राव खालिद साहब, ज़ाहिर है देखें दहशतगर्दी का सामना दोनों ममालिक को ही है, तो बजाय इसके कि ईरान पाकिस्तान को एतमाद में लेता और मिलकर कुछ किया जाता है इस पर, लेकिन उसकी जानिब से फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी हो जाती है। कितना गैर मुनासिब इक़दाम था और क्यों पहुँची इस नहज पर बात? देखिए, एक तो वो कहते हैं कि रमूज़ मुमलिकत ख्वेश खुसरवा दानिंद, ये हुकूमती जो हैं वो बादशाह और जो लोग हुक्मरान हैं या हुक्मरान रहते हैं तो वो जानते हैं कि किस तरह से ये मामला चलते हैं। मैं बिला वजह गैर ज़रूरी तबसरा ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ और इस तरह है और उस तरह है, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब मेरे मुल्क की सलामती को ख़तरा होता है तो मेरा फ़र्ज़ है इफ़ एंड बट्स के बग़ैर मैं अपने मुल्क की सलामती के लिए जो कर सकता हूँ करूँ, जान के हवाले से, माल के हवाले से, मदद के हवाले से, सपोर्ट के हवाले से, ज़ुबानी अमली जो भी कर सकता हूँ वो करना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आपका सवाल की तरफ आते हुए मैं मकसद क्या था और उससे ईरान को फ़ायदा क्या हुआ। हाँ। अभी तक तो मेरा ख्याल है जितने ज़हीन लोग बैठे हैं, तबसरा निगार हैं, क्लोजली देखते हैं रीजनल डेवलपमेंट्स को, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को, एक्सपर्ट्स हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि ईरान को ये क्या सूझी कि हर तरफ उसने पहले ही उसके चल रहे मसाइल यमन में चल रहे हैं, फिर इसराइल के हवाले से, हिज़्बुल्लाह के हवाले से और सारी चीज़ें उसकी अमेरिका के हवाले से ऑब्वियसली। तो ये इसको क्या सूझी कि पाकिस्तान जो सदियों से तो हमारा एक रिलेशन है ही है, लेकिन दिहाइयों से हम जब से पाकिस्तान बना है, सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया, तो पाकिस्तान के साथ ये इसको ये क्या यानी सूझी। और उस वक्त पे जबकि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर दौरा कर रहे हैं ईरान का, एक बात कही जाती है कि जी डीप स्टेट वो है, उसने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ईरान की हुकूमत ने उसे ओन किया है। ईरान की हुकूमत ने कोई वर्ड मिंसिंग नहीं की, क्लियरली उन्होंने ओन किया, ना उन्होंने कोई उस पर पशेमानी किसी किस्म की जाहिर की थ्रू आउट। और मजे की बात है जब हमने रिटेलिएट किया तो कोई परेशानी भी नहीं उन्होंने जी कोई परेशानी भी उन्होंने नहीं जाहिर की। जब हमने रिएक्ट किया अमली तौर पे, हमने जब निशाना बनाया तो उन्होंने रिएक्ट कोई यानी उस पर भी रिएक्शन उनका कोई परेशानी वाला नहीं था। तो ये मकसद क्या था इसका, शायद किसी वक्त जाके ये बड़ी हैरत अंगेज सारी डेवलपमेंट है किसी वक्त खुल जाए। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है देखने की वो है जो बैनुल-अक़वामी सियासत है उसकी मुनाफ़क़त और जो बेरहमी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हमारे मामलात के ऊपर उनको सांप सूंघ जाता है। तो मसला ये है कि मशरिक़ वस्ता में अमन तबाह हो रहा है, फ़लस्तीन के मसाइल चल रहे हैं सारे, तो उस वक्त वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। इधर शरारत करने के लिए फ़ौरन बीच में कूद पड़े कि किसी तरीके से ये मामला आगे बढ़े। अमेरिका तो बड़े अरसे से चाहता है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है अगर कंपैरिजन किया जाए इन दोनों पार्टीज़ की इलेक्शन कैंपेन का, तो क्या वाकई पीपल्स पार्टी में नून लीग की निस्बत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ रही है, ज़्यादा जारहियत नज़र आ रही है? देखिए, मैं नून लीग की सियासत से बात शुरू करते हैं। उसी में से बिलावल साहब की जो उम्मीद है या उनके जो जज्बा है उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि उनकी मुहिम क्यों तगड़ी होती जा रही है। जो मुहिम आपने भी कहा कि क्या मुहिम करें अब नून वाले, वो उन्होंने तमाम तर सपोर्ट के बावजूद, तमाम तर इवन पंजाब की जो खबरें आ रही हैं कि सरकारी मदद भी पंजाब गवर्नमेंट की उनको हासिल है और वो ब्यूरोक्रेट्स उनके बहुत सारे चहेते बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो उसके बावजूद वो उनके जलसे जो हैं वो कॉर्नर मीटिंग से बड़े नहीं हो रहे, या जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए सड़क पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं उससे ज़्यादा कुछ लोग हो जाते होंगे, तो वो एक तो वो हो नहीं पा रहा। फिर उनको सीट एडजस्टमेंट में सरेंडर करना पड़ा, कंप्रोमाइज़ बहुत करना पड़ा। उसके बाद पार्टी के अंदर जिस तरह से मुखासमत बढ़ रही है, अभी मेहताब साहब जो सरदार मेहताब साहब, तो उनको पार्टी से उन्होंने निकाल दिया, शायद खान अब्बासी पहले चले गए, मिफ्ता इसमाइल चले गए, ज़ुबैर साहब जो उनके बहुत करीबी थे वो भी चले ही गए आलमोस्ट, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं। जी जी। तो महसूस यूँ हो रहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी जा रही थी वो तो शायद मिल गई, बल्कि लेवल प्लेइंग फील्ड में पीएमएलएन को सबसे ऊंची जगह पे खड़ा कर दिया गया और बाकी सब नशेब में है। और एक पार्टी तो जो पंजाब में मुकाबले में है वो तो मज़ीद गहराई में जाती नज़र आ रही है, ना निशान है उसके पास, आज़ाद उम्मीदवार है, उनका आगे चल के पता नहीं क्या बढ़ना है। इन चीज़ों से मुझे लग ये रहा है कि पीएमएलएन की खुशफहमी इस कदर बढ़ गई कि मसला ही कोई नहीं, अब तो यानी सैया भय कोतवाल अब डर काहेगा। तो उस टाइप की एक मेंटेलिटी शायद उनमें आ गई कि हमें शायद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
आप जब पॉलिटिकल मैदान में आते हैं तो फिर पॉलिटिकल फोर्सेस से आपको फेस करना पड़ता है, वोटर को आपको फेस करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप आवाम के मत्थे ही ना लगे और आप कहें हम इलेक्शन भी जीत जाएंगे, और उनके शायद दिल में अब ये ख्वाहिश है ना। लेकिन मुश्किल में तो वो फंसे उस वक्त है जब आवाम में जाना है, ये मुश्किल तो है ना बरकरार। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही अर्ज कर रहा हूँ कि अवाम के मत्थे लगे बगैर तो आप नहीं जा सकते ना कहीं। आप अवाम से वोट लेना है, अवाम के पास आपको जाना पड़ना है। लेकिन उनकी ख्वाहिश ये लग रही है कि जो बैलेट पेपर दिए जाएं इलेक्शन में, उस पे ऑलरेडी जो प्रिंट हो उस पे मोर भी साथ ही लगी हो शेर के ऊपर। अच्छा। तो फिर उसका हो, तो आप जब अवाम के राब्ते में नहीं जाएंगे, अवाम में मुहिम नहीं चलाएंगे, अवाम से राब्ता नहीं रखेंगे, तो आप किस तरह से इसको लेके आगे चलेंगे? सही बात। तो मसला ये परेशानियां होती हैं। मैंने देखा इसाक खान साहब जब रिटायर हुए तो बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट और सदर और सब कुछ थे। जब वो नहीं रहे थे हुकूमत में और वो मशीनरी और वो स्पोर्ट वाली नहीं थी उनके साथ, तो उनको मैंने ऐसी हालत में देखा है कि तरस आता था उनको देख के। तो इसलिए अपने जो उनकी पावर है, पॉलिटिकल पावर है, उनको उन्होंने एग्जेंट किया। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मियाँ साहब जो लंदन में बैठे रहे उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उनको यहाँ होना चाहिए था। दूसरा उनके साथ एक हाथ हुआ है, वो ये हुआ है कि पीडीएम की बाकी सारी जमातों ने बड़ी बारीकी से 16 माह की सारी नाकामी है जो इनके गले डाल दी है। वो आपको बिलावल की तकरीरों में नजर आती है हर जगह पे बैठ के। तो यहीं से उनकी उम्मीद, अब बिलावल साहब की जो उम्मीद है, अगर मुझे पता है कि नून इस वक्त कहाँ खड़ी है और वो समझ रहे हैं कि बस होगी उनकी, वो कुछ नहीं कर सकते अब आगे, अब तो अवाम ने करना है जो भी करना है, वोटर्स ने करना है जो भी करना है। तो बिलावल साहब की उम्मीद अगर मुझे पता है, आम लोगों को पता है, तो बिलावल साहब को भी पता है कि नून लीग की सिचुएशन क्या बन रही है इस वक्त। इसलिए उनकी उम्मीद बढ़ती चली जा रही है और वो ज़्यादा जज्बे से अपनी कैंपेन जो करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके दूसरी वजह उसकी ये है कि जो आज़ाद जो उम्मीदवार आ गए बहुत ज़्यादा, एक तो जेन्युइनली आज़ाद है, एक वो जो पीटीआई का निशान ना मिलने की वजह से आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके होते हुए जब इतने सारे आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हों तो जाहिर है उनकी आंखों में रोशनी चमक आ जाएगी कि अब जो है वो ये तो बड़ा आसान काम हो गया है, तो इनको पकड़ना करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहेगा। इसलिए वो ज्यादा जज्बा उनमें देखने में आ रहा है, ज्यादा जोश उनमें देखने किया उन्होंने, ठीक है। पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसी की तरफ ज्यादा इशारा है, यानी आप समझ रहे हैं कि बज़ाहिर पीटीआई और पीपल्स पार्टी का कोई अलायंस बन सकता है। ऑब्वियसली अगर पीटीआई पीपल्स पार्टी का हो जाए वो तो एक और ही फिर गेम हो जाती है ना, वो तो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है। और इलेक्शन से पहले अगर कोई इस किस्म का इशारा हो जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है कि बहुत एक डिफरेंट ही ये सीन होगा फिर। अच्छा। उसमें फिर पीएमएलएन के लिए तो फिर गुंजाइश ना होने के बराबर रह जाएगी, बल्कि आईपीपी के लिए भी नहीं रह जाएगी। उसके बाद एएनपी जो है वो एएनपी और जेयूआई ऑलरेडी एलाई हैं तकरीबन पीपल्स पार्टी की, उनके साथ ही जाएंगी। एमक्यूएम जो है वो अगर सिंध में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की बननी है या बन जाती है तो एमक्यूएम के लिए भी ऑप्शन कोई नहीं होगी उधर जाए। इसलिए बिलावल को ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं मेरे हिसाब से, ये सारा सिनेरियो उनके सामने आ रहा है। ज़ाहिर उनके भी लोग बैठे हैं देख रहे हैं चीज़ों को, तो इसलिए वो उनमें जोशो जज्बा ज़रा रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है।